कहाँ आतंकी आपको मिला, फिर कैसे उससे आपका जो है सामना हुआ? सर हम लोग जंगल में जा रहे थे लकड़ काटने के लिए, तो उधर आदमी मिले, 2 आदमी मेरे को मिले। तो जिसे मिले तो मैं भाग के आ गया, घर पे आ गया। तो घर पे गन लेके चला गया हूँ। तो फिर आपने बीडीसी वाले को भी बोला, बीडीसी मेंबर को भी बोला है, तो ये भी आगे सब लोग मिल के तो हम लोग ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो वो आदमी जा रहा था ऊपर ऊंचे टाप पे, तो दूसरा आदमी नीचे था, वो ऊपर जा रहा था। फिर उसको मैंने ऊपर जाके 3 गोली ब्रेस्ट मारा उसको मैंने, इसी गन से? इसी गन से, 3 नट से। अच्छा, वो कितने थे आतंकियों की संख्या कितनी थी? 2 आदमी थे सर, 2 आदमी मेरे को मिले थे। एक को आपने मार दिया? एक को मैंने और दूसरा मार दिया था, और दूसरा नीचे था। तो क्या कर रहे थे वो जंगल में था सर। हाँ, नीचे से फायर कर रहा था। दूसरे वाला फायर भी? हाँ, फायर कर रहा था टामे। आपके पास ये गन थी? यही गन थी, 303। हाँ 303। और उनके पास कौन सी राइफल थी? उनके पास है वही है सर के AK-47। तो उन्होंने क्या पहन रखा था? ये आर्मी का ड्रेस था सर। आर्मी यूनिफॉर्म? हाँ, आर्मी का ड्रेस। तो आपको डर नहीं लगा जब आपने आतंकियों को देखा वो फायरिंग कर रहे थे? कुछ डर नहीं लगा। जब मैंने आदमी देखा वो जाते हुए, तो मैंने सोचा आदमी चला गया भाग के, तो मैंने सीधा चला गया ऊपर चलते हुए उसको मैंने ढेर कर दिया। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्योंकि आपने इतनी बहादुरी का काम किया है, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही मैं पे करना चाहता हूँ, वो इनको बीडीसी वालों को इनको भी हक मिलना चाहिए, मगर इनको एसलाल मिलना चाहिए, और मेरे को SPO में करना है, जिसमें करना है। तो SPO में क्यों? इतना बड़ा काम तो आर्मी में होना चाहिए। ये BDC के कमांडर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? बहादुरी का आपने परिचय दिया है, क्योंकि आप ये बताएं कि आपके गांव में कुल कितने BDC मेंबर्स हैं? सर कुल 106 हैं। 106 हैं सर मेरे जो BDC कमांडर के हैं। तो सभी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं? सभी इस ऑपरेशन में लगे। 23 मेंबर का मैं कमांडर हूँ सर। तो हमारा ये है कि जैसे कल मुझे पुरुषोत्तम कुमार ने किया कंफर्म किया, तो मैंने पुलिस को कंफर्म किया कि ये मसला यहाँ पर आर्मी का तो कोई नंबर था नहीं हमारे पास। मैंने पुलिस आ गई यहाँ पर। तो हम जैसे जा रहे थे, आगे जो मिलिटेंट था वो जा रहा था टाप पे जाने की कोशिश किया। अगर वो टाप पे पहुंचे तो वो फिर हमें भी खत्म करता सबको, लेकिन हमने वहां से उसको जाने से रोका। पुरुषोत्तम कुमार ने उसको हिट कर दिया, पहला फैरिसी ने मारा है, मार के उसको हिट किया। तो फिर वो वहां पहुंच नहीं पाया, तो हमने पहला नंबर जाके हमने कब्जा किया ऊपर जाके टाप पे, उनको नहीं जाने दिया। अगर वो टाप पे चले जाते फिर हमें वो खत्म कर देते। बट हमने एक होशियारी के साथ सबने जगहों पर टाप पे हमने जाने की कोशिश की, हमने उनको हिट किया ऐसा हमारे बंदे ने। और गोली उनको लगी? उसको सर 3 गोली इसने मारी, 3 में से पता नहीं उसको लगी। उसी समय वो मर गया था? उसी समय मर गया सर, पहली गोली से मरा है सर वो, पहली गोली उसको लगी है सर। हाँ, उसने बांधने की कोशिश भी की है। फिर दूसरा जो बंदा था वो भी किसी फायरिंग कर था हमारे, लेकिन हमको सामने दिख रहे थे वो? हाँ, सामने जा रहे थे सर ऊपर से, यार एक घास की जो होते है ना, वो घास की जा रही, वहां से ऊपर जा रहे थे, वो जंगल से होके ऊपर जा रहे थे टाप पे, टाप जगह। हाँ, तो अब ये बताएं कि आप, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकियों को इस ओर धकेल रहा है, आप पाकिस्तान को कोई चेतावनी देना चाहेंगे? सर पाकिस्तान को चेतावनी यही है कि हम BDC के जो बंदे हम वही इनके लिए काफी हैं। तो हम तो किसी का पीछा नहीं करते, जब वो हमें आते हैं तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जहाँ भी मिलेंगे वहाँ मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या चाहते हैं सरकार आप लोगों के लिए क्या करे? सर हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारी जो तनख्वाह वो लगनी चाहिए, और साथ में जो हमें असलरे गन्ने दीजिए, और गन्ने दीजिए, हमें असलर की गन्ने दीजिए, और जो हमारे जो जवान है इसको नौकरी दीजिए आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारा अब घर से ये निकल गया है, क्योंकि अब ऑलरेडी ये छाया हो चुका है। हर बंदा इसके मतलब जो है इसको वो छोड़ेंगे यहाँ पर, तो हमारे चौकी होनी चाहिए यहाँ पर गुंदा के अंदर। हमारे पास आर्मी की पोस्ट होनी चाहिए, हम उनका सपोर्ट करेंगे, वो हमारी सपोर्ट करेंगे। कौन सी गन्स चाहते हैं आपके पास? कौन सी गन्स होनी चाहिए? एसलाल होना चाहिए सर, एसलाल। इस समय जो है, क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं भाई साहब कि 2 आतंकी हैं, एक आतंकी का अभी तो कोई सुराग नहीं लगा है, तो इस समय डर कितना ज्यादा है यहाँ पे? सर जहाँ पे चारों तरफ दहशत का माहौल है, कम से कम आर्मी के कम से कम 500 या 600 जवान हैं। तो हम भी रात के घर नहीं गए हैं सर। हम कल 12 बजे से लेके आज तक हमने ना कोई खाना खाया है, इधर ही आर्मी के साथ रुके हुए हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आर्मी के साथ तावन कर रहे हैं कि वो भी, हमारे भी बंदे लगे हुए हैं सार्च पे, हमने भी छोड़े हुए हैं बंदे सर। तो हमारी भी जो कोशिश है कि जो भागा हुआ है तो उसको भी किसी न किसी तरीके से जो है मारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग, क्योंकि इस समय अभी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, तो आप लोग दिन रात जो है इसी तरह से पूरे जंगल में आप चप्पे चप्पे पर मौजूद रहते हैं? बिल्कुल मौजूद रहते हैं हम। जब भी जैसे भी कोई बंदा हमें होता है तो हम ऑलरेडी पुलिस को कन्फर्म करते हैं, तो फिर हम आगे काम शुरू करते हैं। जी हाँ। तो जो यहाँ पर किसी समय में जो है काफी ज्यादा मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी पीक पर होती थी,
तो यहाँ पर क्योंकि ऐसा भी हमें जानकारी मिली है कि कुछ आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। जिंदा पकड़ा था, ये सामने घर है। हाँ जिंदा पकड़ा था, 98 में कब पकड़ा था? 98 में सर। अच्छा 98 में हाँ जिंदा पकड़ा था। जिंदा पकड़ा था। हाँ जिंदा पकड़ा था सर। अभी भी जेल में मंजूर सर नाम है उसका, इधर बैठा था, वो थका हुआ था। हम घर पे आए, उसको पूछा तो वेपन वोपन नहीं थे उस वक्त, ऐसे ही पकड़ दिया था। पकड़ के बांध दिया था। बैग के पास उसको पहुंचने नहीं दिया था। उस वक्त करने नहीं दी। इन वीडीसी मेंबर्स को देख सकते हैं, भारत माता के जयघोषों के साथ जो है माहौल को यहाँ पर आप देखिए कि कैसे देशभक्ति